नमस्कार बिट्टू सर। नमस्कार नमस्कार। पप्पू जी बताइए क्या अपडेट है सर। बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि केस में लेट हो रहा है। किस कारण से केस में लेट हो रहा है सर, थोड़ा सा डिटेल बताइए। सर आवाज पहले ये बताइए कि आवाज साफ साफ मिल रही है कि आवाज कट रही है? नहीं, आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। सर हमारा सर अभ्यर्थियों तो घबरा जाते हैं कि सर कितना लेट लगा रहे हैं सर केस करने में, जल्दी हो जाता तो सर अच्छा होता। तो सभी अभ्यर्थियों का जो सोचना वो जायज है। लोग बेचैन है, बेचैनी तो है ही भाई। लेकिन सभी साथियों को हम कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बंधु, मेरे प्यारे शिक्षक साथी, हम लोग जो मामला को लेके जा रहे हैं वो हारा हुआ केस को लेके जा रहे हैं। बड़ा सूझबूझ, बड़ा सोच समझ के ड्राफ्टिंग किया जा रहा है। अभी लगातार रिव्यू का ड्राफ्टिंग चल रहा था। विश्वनाथ जी और उनकी टीम और हमारा टीम, हमारे वकील, विश्वनाथ जी के वकील, सारे लोग बैठ के मिल के सारा कुछ ड्राफ्टिंग कर रहे थे। लगभग ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। शायद विश्वनाथ जी बताएंगे कल या परसों कब फाइल करते हैं। वो कल या परसों में मैं समझता हूँ कि रिव्यू फाइल हो जाएगा। रिव्यू एक पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है, रहा रीड का बात। तो रीड के लिए जो है रोज जो है उसमें लिखा जाता है और शाम में हम लोग गूगल मीट के जरिए हमारे वकील के साथ, पूरे टीम के साथ उसको फिर से संशोधित किया जाता है। मतलब इसमें जो चीजें हैं कि रिव्यू में जो बातें होनी चाहिए वो रीट में नहीं होनी चाहिए। रीट में जो हम बात करेंगे वो जो पहले जो सुनवाई हो चुकी उसमें नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझिए कितना क्रिटिकल मामला है। रिव्यू में जो बातें हो, जो आप जो लिखे हैं, जो रिव्यू में आप लिख दिए तो रीट में उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। रीट में नया बात होना चाहिए। और जो बात बहस हो चुका है, उत्तराखंड में जो सुनवाई हुई थी और सुनवाई जो हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वह बात को छोड़ के नया बात पे हमको चर्चा करना है। तो जब वकील साहब लिखते हैं और लिखने के बाद पूरा तैयार हो जाता है, फिर उसमें कुछ ना कुछ कमी निकलता है, फिर उसको मिटाया जाता है, फिर से उसको कुछ लिखा जाता है। सभी जगह से डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया जा रहा है। सभी साथियों को हम बताना चाहते हैं कि हम लोग लेट तो हो सकता है, लेकिन हम लोग केस हारने के लिए नहीं जा रहे हैं, केस जीतने के लिए जा रहे हैं। हर हाल में केस जीतेंगे हम लोग। इसीलिए विलम्ब हो रहा है, समय लग रहा है, तैयारियां चल रही है। वकील का पूरा टीम पैनल उसको देख रेख में सारा लिखा जा रहा है। रीट एक छोटा सा, आपको एक गाय पे लेख लिखना होता है तो आप 1 घंटा का समय लेते हैं कि क्या लिखे कि अच्छा होगा, क्या इसमें डालने की बेहतर होगा। ये तो पूरा रीट डाला जा रहा है। हमारा जीवन का पूरा जो जिंदगी का कहानी लिखा जा रहा है। 17 से एडमिशन हुआ, 19 में कराया गया, पूरा करिकुलम, पूरा रेगुलेशन, पूरा आवाज जा रही है बिट्टू सर? ये कट रही है। नहीं आ रही है, बोलिए सर बोलिए। वो सारा कुछ उसमें लिखा जा रहा है। तो किसी भी साथी को घबराना नहीं है। हम लोग जो है निरंतर उस पर काम कर रहे हैं, दिन रात। हमारा टीम, उत्तराखंड के जो विश्वनाथ जी हैं उनका टीम लगातार आपस में समन्वय बना के सारा कुछ हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई कोई चूक ना रह जाए, कोई एक बात छूट ना जाए और कोई एक बात गलत नहीं लिखा जाए। और जो बातें बीत गई है सुप्रीम कोर्ट में उसको पुनः दोहराया नहीं जाए, क्योंकि जज साहब को लगे कि ये तो नया नया बात सारा आ रहा है, सारा बात अलग है, जो सुनवाई हुई तो उससे सारा भिन्न है। ये सारा कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगले हफ्ते, ये हफ्ते तो आज शुक्रवार हो गया तो आज तो कहानी खत्म होगा, सैटरडे संडे हो जाएगा। अगले हफ्ते शुक्रवार बृहस्पतिवार तक हम लोग फाइल करने की स्थिति में होंगे। रिव्यू का मैं समझता हूँ कि विश्वनाथ जी बाकी अपडेट देंगे। उनका सारा कुछ तैयार हो गया है, उस पर भी फाइनल आज तैयार हुआ है।
उस पर अवलोकन ही लोग कर रहे हैं, करके शायद कल या परसों वो जो है फाइल हो जाएगा। बाकी विश्वनाथ जी अपना अपना बताएंगे कि क्या उसमें क्या किए हैं नहीं किए हैं। विश्वनाथ जी बताइए विश्वनाथ सर, रिव्यू फाइल का अपडेट दीजिए। रिव्यू का देखिए, रिव्यू का लगभग काम अंतिम उस पे है, लगभग पूरा ही हो गया, हम कहेंगे कि पूरा ही हो गया है। और जैसे ही हम लोग उसको अवलोकन कर लेते हैं, कभी भी लग सकता है, उसके लिए कोई वो टाइम फिक्स नहीं है कि कल लगेगा या कब लगेगा। वो आज रात को भी हम लगा सकते हैं अगर हम लोग अभी अवलोकन कर लेते हैं तो। अब अभी कुछ लोगों को थोड़ी सी शंका होगी कि रात को कैसे लगा देंगे, तो इसके लिए बता दें कि जरूरी नहीं है कि कोर्ट में ही हम लगाएं। हमारा काम सारा ऑनलाइन है, ऑनलाइन कभी भी सबमिट हो सकता है। तो हम भी आप लोगों को यह आश्वस्त करते हैं कि अधिकतम मंडे से ट्यूसडे जा सकता है, इससे अधिक मुझे नहीं लगता है कि जाएगा। इसमें कोई अचानक से कोई परिस्थिति बदल जाती है, कोई अचानक से कुछ और मोड़ आ जाता है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बीच ही आपके बीच में रिव्यू का नंबर होगा। तो पप्पू सर बोले थे कि कल तक शायद हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, मैं एकदम से कल का डेट नहीं दे सकता, समझ रहे होंगे। कल का डेट एकदम से नहीं दे सकता। मैं यही कह रहा हूँ कि आज भी हो सकता है, इस स्थिति में है वो। लगभग कंप्लीट हो गया है। अंदर तो कुंडा लगाया था ना पूरा था। आप मंगलवार तक हमें समय दे दीजिए, मंगलवार तक आपके बीच में कभी भी रिव्यू नंबर होगा। हाँ कुंडा जरूरी है। रिव्यू का जो केस नंबर होगा, जो डायरी नंबर होगा, वो जी हाँ, आपके बीच में हो, मंगलवार तक आ जाएगा। जी हम दोनों लोग पैरेलल काम कर रहे हैं और काफी सूझबूझ के साथ करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई चीज छूट ना जाए, कोई चीज रह ना जाए, या कोई गलत ना हो जाए, वो सब कुछ देखना पड़ रहा है। इसलिए रिव्यू 2 हफ्ते पहले बन के तैयार है हमारा, 2 से 3 हफ्ते पहले बना हुआ है। लेकिन उसमें काफी सारे करेक्शन हुए हैं, काफी सारे चेंजेस हुए हैं। और ये भी नहीं है कि वकील बना के लगा देगा, नहीं, वो वकील बना के लगाएगा नहीं, वो हमें दे रहा है, हमसे भी पूछ रहा है, इधर उधर भी जानकारी ले रहा है। आपके वकील, यादव जी के वकील से आपस में सलाह मशवरा किया जा रहा है, कौन सा तथ्य होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, क्या चीज कमी रह गई है, सब कुछ देखा जा रहा है उसमें, एक एक चीज, क्योंकि लास्ट मौका है, अंतिम मौका है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन समय की परवाह नहीं है हमें, मेन है कि डिप्लोमा बच जाए। पप्पू सर, रिव्यू के लिए कौन वकील है और रीड के लिए कौन वकील है? रिव्यू के लिए सर मनदीप कालरा जी हैं, और गोपाल शंकर नारायण उनके मोस्ट सीनियर हैं, और रेट के लिए शायद यादव जी बताएं। आवाज आपकी कट रही है सर। विश्वनाथ सर, वॉइस शायद नेटवर्क की वजह से जो है आवाज साफ नहीं आ रहा है। अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ आ रही है। आ रही है, लेकिन नेटवर्क का कुछ एरर चल रहा है। वो साइट में ही एरर चल रहा है, नेटवर्क तो प्रॉपर दिखा रहा है, 2 Mbps दिखा रहा है स्पीड हमारे फोन में। मैं ये कह रहा था ना, हेलो। हाँ सर बोलिए। यादव जी आप बोलिए, फिर देखता हूँ थोड़ी देर में अभी नेटवर्क का। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ आवाज आ रही है आपकी, आने लगी। और मैं ये कह रहा था ना कि जो हमारे लोअर साहब हैं, अधिवक्ता साहब हैं, वो मनदीप सिंह कालरा जी हैं, और उनके जो सीनियर एडवोकेट हैं गोपाल शंकर नारायण जी हैं, और उन्हीं की देखरेख में सब कुछ किया जा रहा है। और बाकी यादव जी बताएंगे कि उनके जो अधिवक्ता हैं उनका नाम यादव जी बताएंगे। क्या सर बताइए। बता दीजिए, आप ही बता दीजिए भाई, आप ही बता दीजिए विश्वनाथ सर। संतोष जी हैं, संतोष सर हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं, हमसे भी बातचीत होती है उनकी। और कपिल सिब्बल साहब के नीचे काम किए हैं, शायद 10 साल से उनका अच्छा अनुभव है, और कपिल सिब्बल जी के अगुवाई में वो अपना रिट तैयार कर रहे हैं।
जहाँ जरूरत पड़ रही है हम लोगों से भी हेल्प ले रहे हैं, हमारी अधिवक्ता से भी हेल्प ले रहे हैं। और आज ही अभी उनकी मीटिंग का शायद फिक्स होना था, लेकिन शायद हमारी अधिवक्ता के अन्य ब्रीफिंग होने के कारण से नहीं हो पाया है। तो इस तरह से काम किया जा रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं सर कि कपिल सिब्बल होंगे या नहीं होंगे। अब लोगों को कमेंट से कपिल सिब्बल आने लगे तो फिर बात क्या रही। लोग कमेंट में तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत पैसा ले लिया है और इतना पैसा नहीं लगता है, ये है सो है। और हम एक ऑडियो सुन रहे थे, उसमें कहा जा रहा था कि हाँ, अगर कपिल सिब्बल आ गए तो हम अपना केस वापस ले लेंगे, है ना। वो लोगों फिर आपका आवाज कट रहा है सर। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इतना पैसा नहीं लगता है, लेकिन जब आपके आवाज आ रही है क्या? आ रही है। थोड़ा सा कस के बोलिए। ये कह रहा हूँ, इतना कस के बोले सर। अभी देखिए आ रही है। आ रही है। एक्चुअल में क्या है, कमरा बंद है। अब जोर से बोलेंगे तो बाहर आवाज जाएगी, कहेंगे क्या कर रहा है घर में। नहीं, पप्पू सर तो बोलते हैं सर, तो बाहर तो नहीं जाता है, लेकिन हंसी में आ जाता है। पप्पू सर तो कमरे के बाहर जो खड़ा हुआ उसको पता होगा ना कि बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमको थोड़ी पता चल रहा है ना। मैं ये कह रहा था ना कि जैसे जो लोग कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं होती है, वो उनको पता होना चाहिए कि 20-22 लाख में वो क्या किए हैं, है ना। एक ही हेयरिंग हुआ है 20-22 लाख में। तो पप्पू सर को जो फंड आया उस पर लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि इतना फंड क्या करेंगे ये। तो जब सुनवाई शुरू होगी ना तब पता लगेगा कि कहाँ क्या होता है फंड और कहाँ लगता है। जब एक एक वकील 12-12 लाख में 18-18 लाख में उतरेगा एक एक हेयरिंग पे, जब पता लगेगा। बताइए पप्पू सर, कौन सा वकील आप रख रहे हैं? सर ये सारा मारामारी यहीं पे हो रहा है सर। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस दो ही चीज को क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, एक रिट फाइल को लेकर और एक वकील को लेकर। देखिए सर, जो है ना, लोग को रोज वही बात सुनने की आदत हो गई है, और सब लोग को नहीं, कुछ लोगों को। साहब, मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि यदि बेहतर वकील हमारे पास नहीं रहेगा तो हम सुनवाई नहीं कराएंगे, ठीक है। और छोटा वकील पे हम भरोसा ही नहीं करते हैं। हमारा सिद्धांत रहा है, लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे, ये आप जान लीजिए। हम जब भी जाएंगे तो हर हेयरिंग में माननीय विद्यमान कपिल सिब्बल को रखेंगे, उनके समकक्ष और कोई वकील को रखेंगे एडिशनल। हम वकील रोज बदलने वाले में से नहीं है सर। जिसको रख दिए वो परमानेंट रहेंगे, बशर्ते सभी अभ्यर्थी हमारा सहयोग करें, ठीक है। हम छोटे वकील से केस सुनवाई करा के केस हारना नहीं चाहते हैं सर। आप जो है नतीजा देख लिए हैं कि क्या स्थिति में हम लोग हैं, और बहुत जल्द देखिए हम लोग सर, आजकल थोड़ा सा मन हम लोग का खुश रहा है। क्यों? क्योंकि जब वकील से आप बात करेंगे ना तो बहुत ऊर्जावान बात लोग करते हैं, आपके रक्त में ना, शरीर में ना ऊर्जा भर देते हैं। बड़े वकील से जब आप बात करेंगे, उनसे डिस्कशन होगा ना, तो लगता है कि नहीं, हम आज ही फाइल कर देते, अभी सुनवाई करा के सर जीत जाते। वो लाइन आप फिर से बोल दीजिए जो अभी थोड़ा देर पहले बोले थे। जो लाइन आप बोल रहे थे उस समय आवाज कट रहा था आपका, तो बहुत लोग नहीं समझे होंगे। जो बोल रहे थे कि छोटा वकील लेके हम वहां नहीं जाएंगे सुनवाई कराने, हम जाएंगे तो बड़े वकील के साथ जाएंगे। वो लाइन फिर से आवाज कट रही है, साफ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब आ रहा है सर, उस समय कट रहा था, अब आ रहा है। जोर से बोलिए, जोर से, हमको कम सुनाई दे रहा, जोर से मैं बार बार बोलता हूँ सर, देखो यादवों का आवाज तेजे होता है सर, हम लोग धीरे बोलते नहीं हैं। हम इसीलिए कई जगह जाते हैं तो हमको बोला जाता थोड़ा धीरे बोलिए, हमारा साउंडे ऊंचा है, ठीक है सर। लोग मट्ठा दूध खाने वाला आदमी है हम लोग आवाज बचपन से ही बहुत लॉर्ड है, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है सर कि मैं यदि जितने भी साथी हैं वो नहीं सुने हैं तो मैं फिर से उनको दोहरा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि सर जब भी हम सुनवाई कराए हैं पटना हाई कोर्ट में, या हमारा मानना है कि जब तक बड़ा वकील नहीं होगा तो न्याय नहीं मिलेगा, विद्वान वकील नहीं होगा, गुणवान नहीं होगा तो न्याय नहीं मिलेगा। हम सर यह वादा कर चुके हैं सभी अभ्यर्थियों को कि मैं कपिल सिब्बल सर से ही बहस करवाऊंगा। उनसे और बेहतर वकील हो सकता है तो उनको और ऐड करेंगे और जोड़ेंगे। तुम्हारी बात को बशर्ते अभ्यर्थी सब सहयोग करें, और केस हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं, हारने के लिए नहीं जा रहे हैं। और आपको हम बता दें कि बड़ा प्रसन्नता होती है, बड़ा खुशी होता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है जब वकील आपका पक्ष को पॉजिटिव रूप से बात करता है, पूरा मामला को समझ जाता है। वकील जो पूरा मामला को समझ के जब हमसे बात करते हैं तो लगता है कि नहीं, दूसरा कोई पप्पू कुमार उधर से काउंटर कर रहा है, बात कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। जो हमारा मन में जो पीड़ा है वो पीड़ा दूसरा वकील जब कहता है कि आपके साथ यहाँ यहाँ अनजस्टिस हुआ है और यह बोलने से आपका मामला संभल सकता था, और यह बोलेंगे तो लगता है कि अभी रातें में बहस करवा दे। अरे बात को जब वकील साहब से बात होती है तो लगता है कि अभी सुनवाई करवा के मामला निकलवा ले। अरे सर इतना आप जब वकील के सामने होंगे तो बड़ा 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 प्रसन्नता होती है। 2-4 दिन से 2-4 को ऐसा पॉइंट विश्वनाथ जी खोजे हैं और हम लोग का टीम खोजा है। अब तो लगता है कि निश्चित हम लोग केस जीत जाएंगे, निश्चित। जो जजमेंट जो आया है ना सर, वही विरोधाभास है अपने आप में, अपने आप में ही वो जो है ना विवाद उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कहना है, एक ही बात को चर्चा क्या कहना, जब न्यायालय में जब सुनवाई होगी और हमारे जो एडवोकेट जब वहां पे दहाड़ेंगे तो वहां पे उसको लाइव टेलीकास्टिंग होगा, लाइव लोग देखेंगे, आप सुन लीजिएगा कितने तरीके से बहस होता है। हमारा जो ड्राफ्टिंग है वो जो जानकार लोग हैं, जो कानून के समझ रखते हैं, उसमें सारी बातें उसमें लिखी होगी, सारा कुछ मेंशन होगा और उसी ग्राउंड पे हमारा बहस होगा। तो जितने भी हमारे शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, पूरे देश का नजर इस केस पर है कि क्या होना है। हम लोग पहला हेयरिंग में पूरे देश में स्टे लेने का प्रयास करेंगे, जहां जहां बहालियां चल रही है। सभी साथियों को बता देना चाहते हैं, पहला हेयरिंग होगा, हम लोग जो स्टे लेने का प्रयास करेंगे, हम लोग बहस करने का प्रयास कराएंगे। यदि स्टे नहीं मिला तो आउटकम लेने का प्रयास करेंगे। जो भी निर्णय होगा पूरे देश में सारे बहालियों पे फलाफल असर होगा। मतलब जितने राज्य को लेके जा रहे हैं उतना राज्य में बहालियां चल रही है, उस पर आउटकम जरूर हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। और वकील साहब का कहना है कि यदि स्टे नहीं हुआ तो आउटकम तो निश्चित मिल जाएगा और जोरदार अपील होगी, जोरदार बहस होगी, तरीके से बहस होगी, तर्क करके बहस होगी। जज साहब से पूछा जाएगा, सब तरह के बात उनके संज्ञान में डाला जाएगा, बताया जाएगा कि मिलॉर्ड आप ये बात ऐसे कह रहे हैं, इसमें तो ये बातें हैं, ये समस्याएं हैं जो आप जजमेंट दिए हैं उसमें, ये एक्चुअल बात आपको बताया ही नहीं गया है। वो सब तमाम तरह की जो चीजें होंगी वो समय के साथ होगा। तो कोई भी साथी यह ना कहे कि मतलब स्कूली बच्चा की तरह छटपटाए नहीं कि सर बड़ा लेट कर रहे हैं। लेट कर रहे हैं और लेट हमारे तरफ से थोड़ी हो रहा है। वकील साहब उसको पूरा जो है ना समुद्र का कैसे मंथन होता है उस तरह से मंथन हो रहा है। मंथन होके सारी बात अमृत उसमें से निकलेगा, वही पेज पे लिखाएगा और वही ले जाके बहस होगा। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम केस हारने के लिए नहीं जा रहे हैं, केस जीतने के लिए जा रहे हैं। हमको समय लग सकता है, थोड़ा समय और लग रहा है। हम कोई हड़बड़ी हमको नहीं है। हमको तो जो खोना था खो दिए, सभी राज्यों में नियुक्ति पत्र मिल गया। फाइनली 1 हफ्ता का समय इनको दे। क्या आवाज में दिक्कत हो रही है बिट्टू सर? नहीं ठीक है, आवाज में दिक्कत हो रही है, कभी कभी कट जा रहा है, छोड़ दे रहा है आवाज। अच्छा कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थी जितना बार हमें सुने हैं ना, मेरा
बोलने का इशारा से भी समझ जाएंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जो तो समझना नहीं चाह रहा वो क्या थोड़ा सा समझे? नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। आवाज नहीं जा रही बिट्टू सर? कोई बात नहीं सर, वो समझ गया, सब सारे समझ गए हैं। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होगा वो बाद में दूर कर दिया जाएगा, बाकी लोग सब समझ गए हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा उनको, आपके चैनल पे मैं दे दूंगा। अभी जैसे सेशन खत्म होगा, साफ साफ सुंदर आवाज में एक शॉर्ट वीडियो बना के हम तुरंत आपको दे देंगे, आप चला दीजिएगा। जी ठीक है? सर, जी सर। यदि आवाज नहीं मिल रही होगी तो अभी हम तुरंत हम आपको दे देंगे। और जितने भी हमारे साथी हैं वो निश्चिंत रहें। हम लोग जो है आपस में समन्वय बना के काम कर रहे हैं और सफलता मिलेगी, जल्द मिलेगी। बिना मतलब का ग्रुप में तनाव नहीं लेना है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। रोज आप पूछते हैं क्या हो रहा है, अरे जो होगा आपके सामने होगा और लगातार इसमें काम किया जा रहा है। तो सभी साथी धैर्य बना के रखें। हम लोग 20-22 मिनट हम लोग का हो गया है संवाद। अब हम लोग चाहते हैं कि जो आपको मैसेज मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। विशेष जो बातें हैं वो समय के साथ किया जाएगा। एक बाकी बिट्टू एक सर प्रश्न जो और है सर। कुछ कमेंट है तो ले लीजिए जी। एक प्रश्न और है, कोई प्रोपगंडा ये उड़ा दिया है कि सर पप्पू सर केस करेंगे ही नहीं, रिट फाइल करेंगे ही नहीं। इस पे थोड़ा सा जवाब दे दीजिए उन लोगों को। अब जो प्रोपगंडा उड़ा दिया अब है, कुछ बैल है सर, बैलवन को क्या कहिएगा। कुछ बैल है मार्केट में जो उसका काम है यही करना, निगेटिविटी फैलाना, अभ्यर्थियों को गुमराह करना, ठगना, चंदा उगाही करना, कुछ लोगों का काम है। तो वो करने दीजिए। हम जो सर वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं। और हम लोग सर जो वादा कर दिए ना, गर्दन कट जाएगा लेकिन वादा पूरा होगा, हम आपको बता देते हैं। ये सब बिना मतलब के अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग रिट फाइल कर दिए हैं बड़ा पटिशनर संख्या के साथ। तो अफवाहों पे पूर्ण विराम लोग दें और हम पे भरोसा करें। आपको हम पुनः जीत दिलवाएंगे, वादा रहा हमारा। आपको डिग्री जीत दिला के, आपको नौकरी में ज्वाइन करा के ही हम लोग दम लेंगे, आप जान लीजिए। कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी बिट्टू सर। जी सर, तो आवाज कट रहा है, अब अगले बार के लिए तैयारी करते हैं। बाकी तो बिट्टू सर संवाद को क्लोज कीजिए और हम एक ऑडियो बना के वीडियो बना के आपको हम दे देते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके सर। बिट्टू सर शायद डिस्कनेक्ट